तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोगों को पूरा आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले अच्छी प्रकार से और पूरा समझ भी ले। तो देखो, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका प्यारे विद्यार्थियों ये 80 नंबर का पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख लेने हैं और इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का ये अंग्रेजी का पूरा पेपर है, जिसमें कि आपसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में इस पेपर को पूरा का पूरा हल करके आ सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है। ये पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है, नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन ए गोल्ड मेडल। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। इस प्रकार का पूरा आपका पैसेज आया है। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो, उत्तर में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस में जीता? जेवेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 2 को देख लो, क्या लिखा है। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया। तो देखो, इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड इन हिज विलेज। तो देखो, नीरज चोपड़ा को उनके गांव में किस नाम से जाना जाता है? हेडमैन के नाम से। अगला क्वेश्चन, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। नीरज ने कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द एबव पैसेज। इस पैसेज में से कौन सी बात सत्य है? तो देखो, ये आपका हो जाएगा, नीरज हैज अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन ऑफ 86.48 मीटर। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 6 रहा, नीरज हैज़ बीन गिवन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अर्जुन अवार्ड, इसको दिया गया था। उसके बाद में नीरज हैज़ आल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन। नीरज ने पहले ही गोल्ड मेडल किस में जीता? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका ए बी सी तीनों होंगे, तो आपको लगा देना ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द कॉन्सिस्ट। तो देखो, कॉन्सिस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, द अदर्स पर्पस इन राइटिंग द एबव पैसेज। लेखक का इस पैसेज को लिखने का उद्देश्य क्या है? टू नरेट द जर्नी ऑफ विलेज बॉय टू ओलंपिक। डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द इंक्लूड। इंक्लूड का इनमें से क्या मतलब होता है? एंटोनिम्स। तो देखो, इंक्लूड का हो जाएगा आपका एक्सक्लूड, ये बी नंबर का, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब देखो, इसका जो आपका प्रश्न नंबर 2 होगा ना, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब देखो, नोट मेकिंग आपको कैसे बनानी है, इसके लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को ओपन कर लेना। वहाँ पर मैंने आपको नोट मेकिंग समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सिखाया है। अब इसके बाद में देखो, आपका प्रश्न नंबर 3 में आपका क्या आया, एक हो क्लब के आप क्या हो, सेक्रेटरी हो और या मेंबर हो, और आपको टी प्लांटेशन ड्राइव के लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है ना। और उसके अथवा में आपका आया सेव ट्री का पोस्टर। तो ये भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। बाकी आप लोग यहाँ से अपने पेपर को देख लो और जितना हो सकता है मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, ही हैज़ नॉट गोट मनी इन हिज पॉकेट। तो देखो, यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा, सेकंड में आपका मेनी आ जाएगा, और हाउ टाइम, देखो इसमें मेनी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपका मच आएगा, ठीक है ना। क्या भरोगे यहाँ पर? हाउ मच टाइम टू टेक रीच यू स्कूल। तो देखो, यहाँ पर आपका मेनी नहीं आएगा, इस जगह पर आपको मच भरना, याद रखिएगा। अगला, द मिल्क वाज टेकन फॉर टी। तो देखो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आल, होल या फेव। तो देखो, यहाँ पर आपका फेव आ जाएगा। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक ऑन द साइकोलॉजी। तो देखो, यहाँ पर आपका क्या आएगा? बुक्स। मच आएगा, मच नहीं आएगा, फेव या ये आएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको कर लेना है, इसमें से आपका ये आ जाएगा, इसमें लिटल, ये वाला आप लोग कर लेना। द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो देखो, यहाँ पर आपका ब्रिंग्स आ जाएगा और इसमें आपका वेंट आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको पूरा।
और समझ भी लो। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा ये आपके डुएट डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब इसके बाद में देखो ये रहा आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 8 है। तो 8 के सॉल्यूशन को मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज ओल्ड अबाउट द पेशेंट वू दोजी। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा ये पैसेज है जो कि एक एक्सट्रैक्ट है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा वू दोजी। वेयर डिड दे गो। तो देखो इन ए केव इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द स्प्लेंडिड। सिनोनिम्स क्या होगा स्प्लेंडिड का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, इसका राइट आंसर होगा। वो दोजी वाजे। तो देखो क्या था, ये पेंटर था। उसके बाद में द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसके बाद में द पेंटिंग हेड फ्रॉम द वाल। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा वेनिस्ड, यानी वो गायब हो जाती थी। उसके बाद में 9 का ए वाला भाग यहाँ से देख लें आप सब लोग पूरा का पूरा। ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब एज ए स्लिक इन द पोएम। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गोल्ड फिंच। हु कम टू द फीट द यंग वंस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गोल्ड फिंच हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे का राइट आंसर आपका लेबरनम ट्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले। अब ये 9 का बी वाला भाग दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लो। अब 9 के बी वाले भाग में आपको क्या करना है। तो देखो इसका पहला राइट आंसर, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट टेकन बाय, किससे लिया गया, द एड्रेस, इसका राइट आंसर होगा। होल्ड द हु हैज़ टोल्ड द अदर अबाउट मिसेस डोलिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हर मदर आ जाएगा। उसके बाद में तीसरे में आपको वैल्यूएबल कर लेना है। चौथे में आपका क्या आ जाएगा, द अदर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय हर मदर मिसेस डोलिंग मेमोरीज या। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये आएगा, एट द प्लेस प्रोवाइड बाय स्कूल। तो यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से देख लें, वैसे ये राइट आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद में देखो इसका ये द नंबर का 10 का प्रश्न नंबर 10 को देख लें आप सब लोग अच्छी प्रकार से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 को देख लें, 12 को देख लें, और उसके बाद के क्वेश्चंस आपके इधर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। 13 को देख लें, 14, 15, 16 को देख लें। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।